हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे मुगलों के पतन के कारण। तो मुगलों के पतन के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार हैं जैसे यदुनाथ सरकार, इनका कहना है कि औरंगजेब के नीतियों को ही ये मुगल साम्राज्य का पतन का कारण माना जाता है, परंतु सतीश चंद मुगलों के पतन को दीर्घावधि का परिणाम बताते हैं। अब इसके कई और पतन के कारण थे, जैसे कि उत्तर मुगल शासक के अत्यधिक जो शासक थे वो अयोग्य थे। दूसरा कह सकते हैं कि उत्तर मुगल काल में जितने भी ठीक है शासक बने थे, तो उस समय दरबारी संघर्ष की शुरुआत हो गई थी, जिससे कि साम्राज्य की स्थिरता प्रभावी हुई। औरंगजेब के कई प्रकार के नियम थे, नीतियाँ थी, जैसे धार्मिक नीति, राजपूत नीति, दक्कन नीति, सिख नीति, ये सभी मुगल के पतन के कारण बने। इसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट नहीं था और कई प्रकार के और भी आक्रमण हुए थे, जैसे कि नादिर शाह का आक्रमण हो गया, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो गया और ब्रिटिशों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मुगलों के पतन हुए। अब हम लोग यहाँ से न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूरोपियों का आगमन। तो हम लोग यहाँ से यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे, कंपनियों के भारत आगमन पढ़ेंगे, कंपनियों के बनने का क्रम पढ़ेंगे, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध भारत का कैसा था वो जानेंगे, नए समुद्री मार्गों की खोज के बारे में जानेंगे, कुछ दुनिया पे अधिकार के पश्चात कैसे व्यापार ये सब होता है ये जानेंगे, पुराने मार्ग तुर्कों के अधीन आ गए थे ये कैसा है इसके बारे में जानेंगे, कैप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है, तो यहाँ पे 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज पहुँचे थे, इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे कैसे फिर भारत ये पहुँचे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण खोजें, जैसे कि 1492 में अमेरिका का खोज हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस किए थे जो कि स्पेन के रहने वाले थे। फिर ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ 1770 में और इसका खोज किए थे जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1498 में भारत का खोज हुआ जो वास्को डी गामा ने किया और ये यूरोप के पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1642 में न्यूजीलैंड का खोज हुआ, एवल तस्मान जी ने किया था और ये डच के रहने वाले थे। तो चलिए हम इसे डिटेल से हम लोग यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भूमिका कहा जाए भूमिका के बारे में। तो भारत के यूरोप से व्यापारिक संबंध जो थे वो प्राचीन काल से ही आ रहे हैं, यानी कि 1453 में अगर आप देखिएगा तो उस्मानिया सल्तनत का अधिकार कुस्तुनतुनिया पे हो गया था, यानी तुर्की पे हो गया था और यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके पश्चात ऑटोमन शासकों के द्वारा यूरोप के सारे व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए गए। ठीक है, अब जैसे ही बंद कर दिए गए तो ये सभी मार्ग तुर्कों के अधीन आ गए थे। अब इसी काल में क्या होता है कि यूरोप में दिक्सूचक यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिससे समुद्री यात्रा अत्यंत सुगम हो गई और नए नए व्यापारिक मार्ग के भी खोज होना शुरू हो गया। तो ये इस पर से कुछ भूमिका है। अब हम लोग जानेंगे कंपनियों का भारत में आगमन, कि कंपनी कैसे कैसे किस क्रम में भारत में आई और गई। हम लोग बात करें भारत में यूरोपीय कंपनियों का कैसे आने का क्रम है और कैसे जाने का। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में और ये सबसे लास्ट में गए यानी 1961 में। डच 1602 में आए और 1759 में बेदरा के युद्ध के बाद चले गए। ब्रिटिश आए 1608 में और 1947 यानी देश आज़ाद होने के बाद गए। डेन आए थे 1616 में और 1868 में ये वापस चले गए। फ्रांसिस आए थे 1664 में और 1953 में ये चले गए थे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के बनने का क्रम, कि भारत में कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी बना। बात करें यूरोपीय कंपनियों का बनने का क्रम, तो सबसे पहले पुर्तगाली बना, पुर्तगाली का कंपनी 1502 में, फिर ब्रिटिश का कंपनी बना 1600 में, डच का बना 1602 में, डेनिश का बना 1616 में और फ्रांसिस का बना 1664 में। इसके बाद अगर हम लोग जानते हैं कि इन सारे यूरोपीय कंपनी के वास्तविक नाम क्या थे, तो पुर्तगाली कंपनी का नाम था स्टाडो द इंडिया, डच का नाम था वेरेंडे ओस्ट इंडस कंपनी, ब्रिटिश का था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज, डेनिश का था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस का था कंपनी फ्रैंकिश इंडिस ओरिएंटल्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग पुर्तगाली के बारे में डिटेल से जानें, ठीक है, सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में जानते हैं
तो पुर्तगाली अगर कहा जाए तो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आए थे भारत में और 90 दिन की यात्रा वो पूरी करके आए थे। इनकी सहायता अब्दुल मानिक किए थे जो एक व्यापारिक थे। पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य यही था भारत आने का कि वो व्यापार का विस्तार करेंगे और धर्म का प्रसार करेंगे। और केरल के कालीकट के पास जमोरिन के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, ठीक है। और यही कालीकट के ये राजा रहते हैं और यहाँ पे ये प्रथम कंपनी भी बनाते हैं कोचीन में यानी केरल में, और प्रथम वायसराय बन के आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद ये काली मिर्च और मसाला का व्यापार करते हैं। 1499 में ये पुर्तगाल वापस चले जाते हैं वास्को डी गामा, ठीक है, जिससे 60 गुना मुनाफा इनको होता है यहाँ के जब काली मिर्च और मसाला को वहाँ पे सेल करते हैं। तो 1500 में पेड्रोज केवाल आते हैं यानी दूसरा पुर्तगाली है, और 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आते हैं। तो सबसे पहले तो 1498 में आते हैं, फिर 1502 में भी वापस आते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली यात्री था वो वास्को डी गामा था, जो 1498 में कालीकट केरल आया था। और इस समय कालीकट के शासक जमोरिन थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट पहुंचने में, ठीक है। और वास्को डी गामा की सहायता से एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम अब्दुल मानिक था, उनकी सहायता की थी। और इस यात्रा के दौरान ही वास्को डी गामा ने काली मिर्च व अन्य मसाले भी खरीदे, जिसपे पुर्तगाल में जाने के पश्चात वास्को डी गामा को 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। और 1499 में अपनी पहली यात्रा समाप्त करने के बाद वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल पहुंचा। अगली वर्ष 1500 में क्या होता है कि दूसरे पुर्तगाली यात्री पेड्रोज केवाल भारत आता है, जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर से हमने देखा। और 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत में व्यापार के लिए दोबारा अनुमति लेने के लिए भारत वापस आते हैं। और अनुमति मिलने के पश्चात पहले पुर्तगाली फैक्ट्री वो कोचीन यानी केरल में स्थापित करते हैं। और 1503 में ही पहला पुर्तगाली वायसराय आता है जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, जो कि 1503 से 1509 AD तक का इनका कालक्रम है। तो अब हम इसे अच्छे से डिटेल से जानते हैं। अगर कहा जाए तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। और अल्मेडा के समय ही, ठीक है, भारत में 2 प्रमुख चुनौतियां भी थी। पहला ये था कि भारत में पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को स्थायित्व देना। जैसे ही आए तो इनका कहना था कि सबसे पहले तो पुर्तगाली इतने स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, ताकि कोई उसे हटा ना सके, यानी भारत में पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को स्थायित्व देना। और दूसरा इनका था कि भारत में पहले से व्यापार कर रहे थे मिस्र, तुर्की, गुजरात, तो इनसे इनकी प्रतिद्वंदिता भी थी। तो अल्मेडा ने 9 सैन्य शक्ति को बढ़ाया, ठीक है। अल्मेडा ने कौन सा शक्ति को बढ़ाया? 9 सैन्य शक्ति को बढ़ाया।